जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, और ये बात सही भी है। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, और हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो दूसरों ने की। इससे आप पहले से ही उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। अगर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपने सारे जरूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी जिंदगी में सफल बन पाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार हर इंसान का अनुशासन में रहना जरूरी है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो आप भी उनकी अच्छी आदतें अपनाओगे, आपका भी बर्ताव उनकी तरह अच्छा हो जाएगा और आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उन्हीं की तरह बुरी आदतों में फंस जाओगे, उनकी तरह बुरा बर्ताव करोगे और आपकी सोच भी बुरी हो जाएगी। अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसी बातें या ऐसे रहस्य लोगों को बता देते हैं जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कल को लोग आपकी इसी बात का फायदा उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने जीवन के रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी कमजोरियां हैं उनके बारे में भी लोगों को, खासकर अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका किसी प्रकार से नुकसान कर सकते हैं। आलस के कारण हम अपने जरूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं। हम मन लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और आलस से हमारा बहुत सारा कीमती समय भी बर्बाद हो जाता है और इस वजह से हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें आलस से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या अन्य किसी इंसान को धोखा ना दो, क्योंकि धोखा को देने से देर सवेर आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाएगी और इसके बाद लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग आपको एक धोखेबाज इंसान के रूप में ही देखने लगेंगे। एक बार किसी इंसान को पता चल गया कि आप धोखेबाज हैं तो उसके बाद वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है और इस इंसान की नजरों में आप हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें लालच में आकर, खुद का स्वार्थ देखकर और लुभावनी चीजों के प्रति आकर्षित होकर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। शिक्षा लें। यहां पर शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की शिक्षा नहीं है, बल्कि आपको जिंदगी में ऐसी चीजों को भी नॉलेज लेना है और साथ ही साथ ऐसी स्किल भी सीखने हैं जिससे आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सको। इसलिए तो कहते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी तो आप अपनी जिंदगी में आई हुई कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर पाओगे। लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और एक सही दृष्टिकोण के साथ जिंदगी को जी पाओगे। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार नॉलेज लेना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और खुद को आंकने में लगते हैं, लेकिन उन्हें खुद की क्षमताओं का पता ही नहीं होता। वो बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी क्षमताओं को और हुनर को पहचान कर उनका सही से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और सफल बनना है। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और ना ही किसी के साथ अपनी तुलना करनी है।
अगर आप हद से ज्यादा सीधे और भोले हो तो लोग आपका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको कमजोर समझकर आपको दबाने की और आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी सीधा नहीं रहना है, बल्कि स्मार्ट और चालाक बनकर रहना है, ताकि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश ना करें या आपको दबाने की कोशिश ना करें। यहां पर चाणक्य जी ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जंगलों में भी सीधे पेड़ ही पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आपको अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, लेकिन आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। इंसान दूसरों को अपने से कम आंकने लगता है। इंसान खुद की कमियों को और गलतियों को नहीं देख पाता और अहंकार के कारण इंसान का पतन हो जाता है। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी अहंकार